सारे आ गए थे। आई थिंक विद इन 15 मिनट सारे आ गए थे। ठीक है, ओके चलिए। कहाँ थे बच्चे हमने कहाँ तक पढ़ा था? ये पूरा पढ़ लिया था, है ना? लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लें, क्योंकि बिना रिवीजन के तो क्लास नहीं होनी चाहिए, है ना? तो थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हैं कि क्या बताया था मेंडल ने, क्या बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में। बताया कि जो एक कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट हो जाता है दूसरे के ऊपर, दूसरे को क्या कर देता है, मास्क कर देता है। वही था उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर जगह लागू होगा? नहीं, लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। कहाँ पे फेल हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस? ब्लड ग्रुप में सैली हिमासु, मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे, नहीं को आप नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। ये जो आप लोग नहीं के लिए करते हैं और हाँ के लिए ये करते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग। ठीक है इसका मतलब होता है हाँ। ठीक है, मैं और कुछ बच्चों को भी बता चुकी हूँ। आप लोग ना गलत साइन यूज करते हैं, नहीं के लिए ये नहीं होता। ठीक है, आप सीधे नो लिखिए। ओके, सो लॉ ऑफ, हाँ, डाउन का मतलब होता है कि वो डिसलाइक होता है। ठीक है, आप लोग नो करते हो और फिर समझ गए? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या था बच्चे, जल्दी बता दो फटाफट। हाँ, कोडोमिनेंस था और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलो अब मुझे जल्दी से ये बताइए कि कोडोमिनेंस का क्या एग्जांपल था? एबीओ ग्रुपिंग, यस, और इनकम्प्लीट का? स्नैपड्रैगन था, हाँ। फॉल था, यस, 4 o'clock। तीन एग्जाम्पल थे। ठीक है, नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने क्या बताया था कि जब गैमीट फॉर्म होता है उस समय जो अलील हैं, जो पेयर में पाए जा रहे थे, वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जो कैपिटल टी साथ में थे, अब वो गैमीट अलग अलग हो जाएंगे। गैमीट में सिंगल कैपिटल टी होगा। ठीक है, उन्होंने ये बताया था। और ये क्या है बच्चे, आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टेड था, यूनिवर्सल लॉ था ये। ठीक है, हर जगह ये फिट बैठता है, हर जगह ये फिट बैठता। नाउ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात बताओ। इसमें क्या बताया था उन्होंने, कितना अच्छा हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं, दो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो छुट्टी होने के बाद क्या हो जाएगा बच्चे, आप आगे चल के किसी और के साथ जा सकते हैं, है ना? किसी और के साथ जा सकते हैं। अब क्या इशू आ रही है भाई, अब क्या इशू आ रही है सबको? मैम सबको नहीं, आई थिंक वो भावना का इंटरनेट इशू होगा। अच्छा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारी क्या बोलती है बच्चे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलती है कि जो अलील हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो पेयर में ही जाए, राउंड हमेशा येलो के साथ जाए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई फेयर है और उसके बाल सिल्की हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो बच्चा होगा वो भी फेयर और सिल्की हेयर वाला होगा। हो सकता है बच्चा क्या हो सकता है, कर्ली हेयर वाला हो सकता है या डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला हो सकता है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी फेल हो गया था, कहाँ पे, जहां पे लिंकेज आ गई थी। अभी आप आगे पढ़ेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो जब हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे बच्चे, तो हमको समझ में आएगा कि जो मेंडल का ये लॉ था, ये भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नहीं था, यूनिवर्सल लॉ नहीं था। तो यूनिवर्सल लॉ कौन सा था? सिर्फ और सिर्फ आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्योंकि भाई गैमेट तो हर जगह बनेंगे, हर जगह सेग्रीगेशन होगा, लेकिन ये दोनों हर जगह नहीं आएंगे। देखो कहीं कहीं पे आप ऐसा देखते होगे ना कि बच्चे का बिल्कुल पूरा का पूरा चेहरा पापा की तरह मिलता है, या लड़कियां खासकर बिल्कुल पापा की तरह दिखती हैं, सिर्फ वो होती है लड़की, है ना? तो ऐसा हो जाता है, तो वो लिंकिंग वाला केस हो गया। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस, बैक मतलब कि आपकी जो पीढ़ी है, आप उससे क्रॉस नहीं करके किससे क्रॉस कर रहे हैं?
पिछली पीढ़ी से क्रॉस कर रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आया था, टी आया, ये आया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको क्रॉस करा दिया किससे, पेरेंट जनरेशन से, जो कि हमारा कैपिटल टी था, ठीक है। कैपिटल टी से हमने क्रॉस करा दिया, या फिर हम स्मॉल टी रिसेसिव से भी क्रॉस करा सकते हैं, समझ गए। किसी भी पेरेंट से अगर हम क्रॉस करा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। क्यों कराया जाता है बैक क्रॉस, पता है? अगर मैम ताकि पेरेंट्स जैसे फिर से मैम आ जाए। मतलब अभी करंट जनरेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो इस वजह से। ठीक है, अगर मान लो F1 जनरेशन में जो बच्चे आए हैं, जो प्लांट्स आए हैं, उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, ठीक है, वो सारे के सारे मतलब अच्छे नहीं आए हैं, वो प्योर नहीं आए हैं, हम चाहते हैं कि कुछ प्योर आ जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, बैक क्रॉस करा दे रहे हैं। हम क्या करा दे रहे हैं, उसका बैक क्रॉस करा दे रहे हैं। तो F1 जनरेशन में अगर ये आया अलील, तो हमने क्या कराया बच्चे, इसका बैक क्रॉस करा दिया, किससे, पेरेंट से। पेरेंट कौन था, कैपिटल टी था, या फिर क्या था, स्मॉल टी था। इज दिस क्लियर? ठीक है, इसी को बोलते हैं बैक क्रॉस। मतलब अपने जनरेशन में शादी ना करके आप किससे शादी कर रहे हैं, पुराने, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन से, ठीक है, चाचा चाची ये सब ऐसे, इनसे शादियां हो रही है, तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। होता ना। ठीक है, अब देखो जब बैक क्रॉस कराते हैं बच्चे, बैक क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी है, तो जनरेशन क्या आएगी, आपको 2 टॉल मिल जाएगा और 2 आपका जो होगा, मतलब टॉल तो सारे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, 2 टॉल हैं वो क्या है, होमोजाइगस है, और ये दोनों क्या है, हेटेरोजाइगस मिलेंगे। तो भाई हमको F1 जनरेशन में सारे हेटेरो मिल रहे थे, हम चाहते हैं कि होमो भी कुछ मिले, कुछ क्या मिले, होमो भी मिले, तो हमको होमो मिल गया ना, 1:1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो आएगा कि सारे टॉल प्लांट आ गए, सारे के सारे टॉल प्लांट आ गए, और हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गया, 1:1। तो हम क्या चाहते थे बच्चे, हम चाहते थे कि सारे के सारे टॉल ही आए, सारे के सारे आगे टॉल ही आए, कोई भी छोटा पैदा ना हो, तो हमने बैक क्रॉस करा दिया। बैक क्रॉस किससे करा दिया, जो हमको फिनोटाइप चाहिए था, ठीक है, क्लियर है। तो इसका रेशियो आएगा 1:1। अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस के साथ बच्चे एक और क्रॉस होता है, मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं लिख देती हूँ, रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है, ओके। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस होता है बच्चे कि मान लो मेरे पास F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या आए, टॉल आए, ठीक है, सारे के सारे टॉल आए, या फिर मान लो सारे के सारे क्या आए, वायलेट आए, सारे के सारे वायलेट आए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये टॉल प्योर टॉल है, क्या ये वायलेट प्योर वायलेट है, मैं इसका चेक करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम टेस्ट क्रॉस करेंगे। तो देखो इसको हम जानना चाहते हैं, इसका जीनोटाइप हम जानना चाहते हैं बच्चे, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको हमने क्रॉस करा दिया रिसेसिव से, हम इसको क्रॉस कराएंगे रिसेसिव से। तो अगर मान लो पहला केस है कि ये पूरा प्योर है, हम मान के चल रहे हैं कि ये पूरा प्योर है, होमोजाइगस पर्पल है। तो अगर ये होमोजाइगस पर्पल है बच्चे, ठीक है, तो ये जब इसके साथ क्रॉस करेगा तो सारे के सारे क्या आएंगे, आपके वायलेट आएंगे, ठीक। और अगर ये हेटेरोजाइगस है तो कुछ वायलेट आएंगे और कुछ कैसे आएंगे, वाइट आएंगे, कुछ वायलेट आएंगे, कुछ कैसे आएंगे, वाइट आएंगे। इज दिस क्लियर?
ये क्लियर हुआ आपको? Yes, ठीक है, ma'am. देखो अगर ये चीज है, ठीक है, और ये चीज है, दो कंडीशन हो सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो टॉल है, मान लो मेरा ही एग्जांपल लो, कि आपको पता करना है कि नेहा मैम असली वाली टॉल है या नकली वाली टॉल है, ठीक है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, ठीक। तो Yes, ma'am. भाई मेटिंग किससे होगी? मेटिंग किससे होगी? किसी बौने इंसान से, ठीक है, समझ गए? तो भाई हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल टी से मेटिंग करा दिए। दोनों केस में हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल टी ले रहे हैं। अगर स्मॉल टी से मेटिंग कराएंगे बच्चे, तो कैपिटल टी हमेशा क्या करेगा, डोमिनेंट होगा। कैपिटल टी हमेशा क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो इस केस में सारे क्या आएंगे, सारे सारे टॉल आएंगे, और इस केस में कुछ क्या आएंगे, कुछ शॉर्ट भी आएंगे। टॉल, सम टॉल एंड सम शॉर्ट या डॉर्फ, आप जो भी बोलो, ठीक है। तो इससे हमको पता चल गया ना कि वो होमो है या हेटेरो है। Yes, ma'am. समझ गए? तो देखो बच्चे, आप अपने आसपास ऐसे करके पता कर सकते हो कि मान लो कोई एक बंदी, हेट्रो आएगा ना, जो कैपिटल टी है। हाँ सही तो बनाया है। अगर ये हेटेरो है, जो जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं, तो उसके बच्चे क्या होंगे, कुछ लंबे होंगे कुछ छोटे होंगे, तो समझ जाओ कि वो क्या है, हेटेरो था। अगर सारे बच्चे टॉल आ गए, मतलब वो होमोजाइगस था, ठीक है। सारे टोल आ गए तो प्योर टोल है। सुनो, फिर से सुनो, छोटी सी बात है बच्चे, ये एक बंदा है, ठीक है, ये बहुत लंबा है, ठीक, और दूसरा बंदा है, ये है दूसरा बंदा, ये भी लंबा है। अब दोनों की शादी हो गई, किससे? दोनों की शादी हो गई छोटी लड़की से, ठीक है, ड्वार्फ शॉर्ट हाइटेड लड़की से शादी हो गई। तो इसके सारे बच्चे क्या निकले, लंबे पैदा हुए, और इसके सारे बच्चे क्या हो गए, कुछ बच्चे लंबे हुए कुछ बच्चे छोटे हुए। तो ये देख के आप पता कर सकते हो कि ये इसका मतलब ये बिल्कुल प्योर था, इसके दोनों अलील क्या थे, टॉल वाले थे, और इसके दोनों अलील टॉल नहीं थे, इसीलिए ये इसके साथ मेट करके क्या बना दिया, शॉर्ट बच्चे, ठीक है। बच्चे ये टी कभी भी मेट करेगा इसके साथ तो टॉल ही बनाएगा, क्योंकि वो उसको क्या कर देगा, मास्क कर देगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो अपने आसपास देख करके आप पता कर सकते हो कि कौन होमोजाइगस है, कौन हेटेरोजाइगस है। यस। अब है रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या होता है रेसिप्रोकल क्रॉस? क्या होता है रेसिप्रोकल? मतलब कि मान लो कि मेंडल ने क्या किया एक्चुअली, कि कैपिटल टी को बोला कि ये मेल है, और स्मॉल टी को क्या बोला, ये फीमेल है, ठीक, एक केस में, फर्स्ट केस। सेकंड केस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई मेल जो है वो क्या है, स्मॉल टी, आपका स्मॉल टी है, और जो फीमेल है वो क्या है, कैपिटल टी। तो इससे कोई रिजल्ट में ना उनके अंतर नहीं दिखा, बस उन्होंने ये क्रॉस किया, उनको बस देखना था कि क्या होता है, कुछ नहीं हुआ, नो चेंजेस, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। ओके चलो, अब ये थोड़ा बनाएंगे क्वेश्चन आप लोग। यस मैम। इन एंटरहिनम, जिसको हमने स्नैप ड्रैगन बोला, स्नैप ड्रैगन कल मैंने बताया था, एक रेड था एक व्हाइट था, दोनों मिल गए तो क्या बना आपका पिंक, ठीक है। Pink रेड flower फ्लावर क्रॉस्ड विथ व्हाइट फ्लावर, इन F1 जनरेशन वी गेट ऑल पिंक, सारे हमको क्या मिले, पिंक मिले। व्हेन पिंक फ्लावर, फिर से जब हमने पिंक फ्लावर को सेल्फ किया तो F2 जनरेशन में हमको फिर से क्या मिला था, एक व्हाइट एक रेड और दो पिंक, ऐसे मिला 1:2:1, ठीक है, ये मिला। तो हमें ये बताइए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मैम ए। यस और मैम। बच्चे बताओ, और बताओ। है ए, मैम, ए ही होगा। मैम ये होगा। ठीक है, ए होगा।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई। भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर नहीं आएगा तब तो गैमेट ही नहीं बनेगा, है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो होना जरूरी है, ये तो होगा ही होगा, ये होगा ही होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिना सेग्रीगेशन हुए ही फ्यूज हो गए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हुआ है। देखो ये बात सही है बिल्कुल, है ना, ये बात सही है कि द एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे तो क्या आ गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पिंक कलर F1 जनरेशन में आया क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। हमको फिर F2 जनरेशन में क्या मिला, एक रेड मिला, 2 पिंक मिला और 1 व्हाइट मिला, ठीक है। टेक्स्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स, फ्रैक्शन में जो रखा है वो 1/4 2/4 वो फ्रैक्शन मतलब कि वो नीचे टोटल लिखे हैं जो 4 मिले थे। 4 आते हैं ना हर बार, जब आप यूनिट स्क्वायर बनाते हो तो 4 ही तो आते हैं ना, 4 बच्चे निकल के आते हैं, Yes, वही है ma'am. 4, ठीक है, वही रेशियो दिया है। 4 बच्चे में से 1 बच्चा रेड हुआ, 2 बच्चे पिंक हो गए और फिर से 1 बच्चा क्या हो गया, व्हाइट हो गया, ठीक है। टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है बताओ। मैम ए ही होता है। बताओ, और कोई बताओ। मैम सी। मैम बी लग रहा है, मैम क्रॉस डी होगा। वेरी गुड, वेरी दोनों गुड। से होता डी है जो मैम, बच्चे बोल डी रहे हैं होगा। ध्यान से पढ़े हैं, मतलब इतने अच्छे से टेस्ट क्रॉस अभी मैंने बताया, फिर भी अगर गलत कर रहे हो मतलब ध्यान नहीं दिया है। F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड को हमने टेस्ट क्रॉस में क्या किया बच्चे, डबल रिसेसिव जीनोटाइप, है ना। जो हमारा टी आया, ठीक है, जो हमारे पास F1 जनरेशन आया, हमको नहीं पता कि वो कैपिटल टी है या स्मॉल टी वाला है, ठीक है, हेट्रोजाइगस है होमोजाइगस है, तो हमने इसको क्रॉस करा दिया किसके साथ, रिसेसिव के साथ। तो हमने क्या किया, 2 बार हमने इसको रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया, डबल रिसेसिव जीनोटाइप। चलो ये बताओ, एक पर्सन का ब्लड ग्रुप है AB, है ना, बताओ, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। मैम कोडोमिनेंस ही होगा। यस, कोडोमिनेंस। देखो इसमें ना, इस क्वेश्चन में कहानियां करके आपका समय वेस्ट किया गया है। सिंपल सी बात, ये क्वेश्चन कर सकता था कि भाई ब्लड ग्रुप में कौन सा फैक्टर दिखाई देता है ना, कौन सा फैक्टर दिखाई देता है, तो कोडोमिनेंस देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन मैं आपको आगे और कराऊंगी। ये क्वेश्चन बस ऐसे समझना है आपको कि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ये क्वेश्चन मैं बहुत कराऊंगी आपको। देखो, हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो सीड प्लांट, उसको हमने सेल्फ किया, ये मैंने पिछली क्लास में समझाया है इसलिए यहाँ बना हुआ है ये, ठीक है। हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो सीड प्लांट को सेल्फ कराया गया, राउंड एंड येलो को हमने क्या कराया, सेल्फ कराया। राउंड येलो है, सेल्फ कराया हमने। तो सेल्फिंग कराने के बाद एक प्लांट मिला हमको, सेल्फिंग कराया, एक प्लांट मिला। उस प्लांट से कितने सीड मिले हमको, 800 सीड मिले। कितने सीड मिले, 800 सीड मिले। उसको ले लिया। तो अब पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीड विथ फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकंड रिसेसिव ट्रेट। पूछ रहा है कि भाई इन सीड में जो पहले डोमिनेंट है, मतलब राउंड राउंड, ठीक है, और येलो येलो, राउंड राउंड और येलो येलो, ठीक है, वो कितने हैं, और जो रिंकल रिंकल ग्रीन ग्रीन वाले कितने हैं, ठीक है। तो राउंड राउंड को हमने अलग किया, इसको हमने अलग किया, आर को हमने अलग कर दिया। तो जब आर इंटू आर जब हम लिख रहे हैं तो इसका गैमिट बनाएंगे तो क्या बनेगा, आर फिर आर फिर ये आर फिर आर। ये राउंड को हमने अलग किया, फिर हमने किसको अलग किया, येलो को अलग किया। तो जब हमने राउंड को अलग किया तो हमको पता चला कितना, 4 में से 3 क्या है, 4 में से 3 क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। ऐसे ही येलो में 4 में से 3 क्या है, डोमिनेंट है, ओके। और 4 में से 1 हमारा क्या है,
रिसेसिव, 4 में से एक हमारा रिसेसिव है। तो 3/4 इंटू 1/4 इंटू 800 हमारे पास कितने आ गए टोटल 150। हमारे पास कितने आ गए टोटल 150। ऐसे क्वेश्चन बच्चे मैं आपको और कराऊंगी आगे, ठीक है। और खासकर रिवीजन जो क्लास होगा ना इसका, मैम इसमें इसका मतलब क्या आता है कि फर्स्ट डोमिनेंट और सेकंड रिसेसिव हाँ, ट्रेट? यही कि फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकंड रिसेसिव, मतलब कि डोमिनेंट वाला जो कैरेक्टर है राउंड और येलो कितने हैं पहली बार में, ठीक है। और रिसेसिव मतलब कि आपका रिंकल और ग्रीन कितने आए, रेशियो कितना आया, तो उसका रेशियो निकालने पर हमारा इतना आया। इसके क्वेश्चन जब हम बहुत सारे करेंगे तो आपको इसका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने एक सैंपल क्वेश्चन यहाँ पे लाया है, ठीक है, ठीक है। मैं और कराऊंगी बच्चे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर हमको जल्दी खत्म करना है, सब में खत्म होने वाला है, हम पीछे चल रहे हैं, बहुत स्लो मैं पढ़ा रही हूँ आपको ये चैप्टर। चलो, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलती है? देखो क्या हुआ कि जब मेंडल ने अपनी बातें रखी तो उसकी बातों को तो किसी ने समझा नहीं। सब बोल रहे थे कि ये फालतू की बातें कर रहा है, फालतू की बातें, हवाबाजी कर रहा है, इसको कुछ आ नहीं रहा है, ये बस सपने देख रहा है। बाद में कुछ और साइंटिस्ट आए, जैसे ह्यूगो डेवराइस आए, कार्ल आए, ठीक है। ये कुछ साइंटिस्ट आए, इन लोगों ने भी इस पे वर्क करना स्टार्ट किया। फिर पता चला कि भाई वो बहुत हद तक कुछ सही बात बोल रहे थे। उसके बाद ये माइक्रोस्कोप वगैरह की इन्वेंशन वगैरह हुई, तब जा करके इन सारी बातों को प्रूव करने वाले साइंटिस्ट आए, ठीक है। और उन्होंने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ये थियरी क्या कहती है बच्चे, आपका ये क्लास 12th में आएगा। जब मैंने बोल दिया कि आएगा तो समझ लो कि बहुत ज्यादा चांस है। आपको क्या आ सकता है कि राइट क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस इन डिटेल, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके बारे में क्या लिखेंगे कि 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, डेवराइस, कॉरेंस एंड आपका वॉन, ठीक है। डेवराइस, ह्यूगो डेवराइस, कॉरेंस एंड वॉन मार्क, ठीक है। ये तीनों आए और ये तीनों इंडिपेंडेंटली अपने अपनी जगह पे काम कर रहे थे। इनको नहीं पता था कि ये तीनों मेंडल के जैसा ही सोच रखते हैं। ये तीनों अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे थे, अपनी अपनी कंट्री में, ओके। Also, by this time, due to advancement in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. इस समय तक आपका ये आ चुका था, माइक्रोस्कोप वगैरह आ चुका था, तो इस सेल डिवीजन को आराम से देख पा रहे थे। क्रोमोसोम में क्या क्या चीजें चल रही हैं ये सब कुछ देख पा रहे थे, ठीक है। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू बी डबल, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। आज के डेट में आपको पता है कि क्रोमोसोम होता है बच्चे, लेकिन मेंडल के टाइम तक नहीं पता था। क्रोमोसोमल थियरी में आप वही पढ़ेंगे जो आपको पहले से मैं बता चुकी हूँ, जितना बेसिक, जितना, हाँ बोलो। कलर बॉडीज मैम, इसकी मैम काफी सारे जो जनरल बेसिक था। आवाज ही नहीं आ रही है इसकी। जितना बेसिक हम पढ़ चुके हैं बच्चे, जितना भी डिटेल क्रोमोसोम के बारे में, और स्टार्टिंग में मैंने हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, ये सब मैंने पढ़ाया कि क्रोमोसोम में आपका क्या होता है, जीन होता है, जीन के अंदर क्या होता है, अलील होता है, ये सब पढ़ाया है। वही सब आपको क्रोमोसोमल थ्योरी में लिखना है, ठीक है। 1902 में, देखो 1900 की बात है, फिर 1902 में द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन डिस्कवर्ड आउट। क्रोमोसोम के मूवमेंट का डिस्कवरी हुआ, ठीक है। वॉल्टर सटन एंड बोवेरी, थियोडर बोवेरी noted that behavior of chromosome was parallel to the behavior of gene and used chromosomal movement to explain the Mendel's law. तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, सटन एंड, बताओ, सटन एंड बोवेरी, ठीक है।
इन दोनों ने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। इसका मतलब क्या है पहले समझो। इनहेरिटेंस का मतलब है कि आपका कोई भी कैरेक्टर पेरेंट से कहाँ जा रहा है, बच्चे में जा रहा है। इसका मतलब जो कैरेक्टर जा रहे हैं वो किससे जा रहे हैं, क्रोमोसोम की मदद से जा रहे हैं। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये अपने इस वर्ड से ही ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनहेरिटेंस हो रही है वो किसकी मदद से हो पा रही है, क्रोमोसोम की मदद से हो पा रही है। इन्होंने लिखा है ना क्रोमोसोम मूवमेंट, क्रोमोसोम मूव करता है, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो पा रही है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने बताया कि भाई जो क्रोमोसोम है, ठीक है, सेल के अंदर एक कलर बॉडीज पाई जाती है जिनको क्रोमोसोम बोलते हैं, और इन क्रोमोसोम में क्या होता है, क्या होता है, जीन प्रेजेंट होता है। दीज क्रोमोसोम कंटेन्स जीन्स। ओके, पहला ये बताया इन्होंने, दीज क्रोमोसोम कंटेन जीन्स। ठीक, फिर इन्होंने बताया कि जो स्पर्माटोजोआ होते हैं और जो oogonia होते हैं, ठीक है, यही यही क्या करते हैं, कैरेक्टर को ले जाते हैं बच्चों तक। ठीक, ये बात इन्होंने बताई। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स आर द कैरियर, क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ जीन्स। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई क्रोमोसोम क्या है, एक गाड़ी है। क्रोमोसोम एक गाड़ी है और जीन कौन है, जीन उसमें बैठा हुआ सवारी है। ठीक, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज व्हीकल, क्रोमोसोम एक गाड़ी है तो जीन उसमें बैठा हुआ सवारी है। ठीक है, ये मेरी एक्सप्लेनेशन है, बुक में नहीं लिखा है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, क्रोमोसोम जहां जहां जाएगा जीन वहीं वहीं जाएगी। ठीक है, क्रोमोसोम जहां जहां जाएगा जीन वहीं वहीं जाएगी। तो क्रोमोसोम एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा तो जीन भी उसी के साथ साथ जाएगी। ठीक, अब जीन की गोद में कौन बैठा है, दो बच्चे। हाँ ठीक है, जीन की गोद में कौन बैठा है, दो बच्चे। वो दो बच्चे कौन हैं, अलील्स। ठीक है, ठीक है, तो अच्छे से अब याद हो गया, अब नहीं भूलोगे। जीन की गोद में जो दो बच्चे हैं, हम दो हमारे दो, कौन है, दे आर अलील्स। ठीक है, ये अलील कैसे हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं या एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। एक जैसे हो गए तो कैपिटल डी, अलग हो गए तो कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप। समझ गए, क्लियर। यस मैम। तो इन्होंने यही बताया था कि क्रोमोसोम भाई ऐसा करता है। फिर इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो ये क्या होते हैं, ये अलग हो जाते हैं। ये पेयर में जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। हमारे पूरे बॉडी में क्रोमोसोम पेयर में है, लेकिन हमारे जो गैमीट बनते हैं वहां पे क्या हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। ठीक, तो ये बात इन्होंने बताई। तो बच्चे जितनी बात आप जानते हो क्रोमोसोम जीन के बारे में सब इन्होंने बताई। इन्होंने ये बताया कि जहां पे जीन होता है, जहां पे जीन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकस। ठीक है, ये सारी बात मैं बता चुकी हूँ आपको। तो जितनी बात आप जानते हैं वो सब किसने बताया, सटन एंड बॉवेरी ने। अगर सटन बॉवेरी नहीं आते तो अभी तक मेंडल को हम क्या बोलते, हवाबाजी कर रहा है ना। सो हाँ, तो इन्होंने ये सारी बातें बताई। सो रिकॉल दैट यू हैव स्टडी बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस एंड ड्यूरिंग मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस के समय हमने पढ़ा है बिहेवियर। तो ये सारी बातें इसी की वजह से पता चली थी। द टू अलील ऑफ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का भी आइडिया इन्होंने दिया, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम का भी आइडिया इन्होंने दिया, सब कुछ इन्होंने ही बताया। ठीक
मतलब जो क्रोमोसोम की मेन थ्योरी है वो इन्होंने ही बताई थी। हाँ, क्रोमोसोम का पूरा जो आपने सेल डिवीजन में भी पढ़ रखा है, या मैंने जितना यहाँ पे जितना भी आपको बच्चे चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जितनी बेसिक बातें बताई, सब कौन बताए थे? क्रोमोसोमल से। ठीक। सो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्ट्स मेंडल लॉ। कुछ इसमें लाइन दिए हुए हैं, जैसे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन मियोसिस पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देयर इज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इन प्री गैमेट, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, हाफ हाफ हो जाते हैं। ईच पेरेंट सिंथेसाइज गैमेट, पेरेंट जो होते हैं वो गैमेट बनाते हैं, स्पर्मेटोजोआ ओगोनिया बनता है, और उनके जो गैमीट में हाफ ऑफ देयर क्रोमोसोमल होते हैं, पेरेंट के हाफ होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो यही सारी बातें इन्होंने बताई थी। तो इसमें लंबा चौड़ा बहुत कुछ लिख सकते हो। चलो ठीक है, आ जाए अब हम यहाँ आ जाए। चलो ठीक है बच्चे, मैं इसको ना थोड़ा इरेज कर दूं, मैं इरेज करना भूल गई थी। चलो देखिए, अब आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया है। ये डायग्राम क्या बताना चाहता है? ये डायग्राम एक्चुअली बता रहा है कि कैसे क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं और फिर क्रोमोसोम जर्म सेल में अलग अलग हो जाते हैं। तो भाई आपका जब जीवन स्टेट होता है, जीवन स्टेज होता है, तो ऐसे रहते हैं क्रोमोसोम, यूं। मेरी आवाज आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस मैम। ठीक है, ये ऐसे है। अब क्या है, अब क्या है बच्चे, ऐसे क्रोमोसोम है। अब मुझे क्रोमोसोम, अब ये जो पेरेंट है चाह रहा है कि दो सेल बनाएगा, तो उससे पहले क्या आता है बच्चे? जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो ये क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इसको, इसकी कॉपी बनाएगा। कॉपी बनती है ना, देखो यहाँ पे कॉपी बन गई, ऑरेंज की रेप्लिकेशन हो गई, येलो वाले की रेप्लिकेशन हो गई, रेड वाले की रेप्लिकेशन हो गई, एंड ग्रीन वाले की रेप्लिकेशन हो गई। तो हम पढ़ते हैं कि एस फेज में क्या होता है? एस फेज में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो इसका रेप्लिकेशन हो गया। पहले हमारे पास 2n कंटेंट था डीएनए का, अब हमारे पास 4n कंटेंट हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। हमारे पास फोटोकॉपी आ गई। ये मेन कॉपी है और ये फोटोकॉपी, ये मेन कॉपी, ये फोटोकॉपी। मतलब आपके पास पहले से नोट्स था, आपने क्या किया? उसका एक और फोटोकॉपी करा लिया। ठीक है, क्यों कराया फोटोकॉपी? क्यों कराया फोटोकॉपी? क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं, आपको दोनों बच्चे को देना है। एक बच्चा लड़ाई ना करे, तो आप क्या कर लिए? फोटोकॉपी करा लिए। एक को दे दिया मेन कॉपी, दूसरे को दे दिया फोटोकॉपी। यही करोगे ना, बच्चे को देना होगा तो, है ना? ठीक है, तो ये कर लिया हमने। अब क्या होगा बच्चे? अब क्या होगा कि देखो, मियोसिस 1 एनाफेज में ये सारे अब आ जाएंगे लाइन से, लाइन से आ जाते हैं ना, लाइन से आ जाते हैं यस मैम। यूं। ये अगर क्रोमोसोम 1 है, ये अगर क्रोमोसोम, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर थोड़ा सा भी आपको सेल डिवीजन में कंफ्यूजन था तो अभी क्लियर हो जाएगा। बच्चे ये आपका सेल है, ये क्रोमोसोम 1 है, तो ये भी क्रोमोसोम 1 है। क्रोमोसोम 1 के साथ पेयर बना लेता है। ठीक है, ऐसे ही करके मान लो मैं यहाँ पे ये पूरा बनाती हूँ। ये 1 ने 1 के साथ पेयरिंग बनाई, 2 ने 2 के साथ, ऐसे करके 23 ने 23 के साथ पेयरिंग बना ली। ठीक है, इस तरह से पेयरिंग होगी। 23 क्रोमोसोम की क्या होगी? पेयरिंग होगी। होगी कि नहीं? हो गई, इन लोगों ने पेयरिंग बनाई। ठीक है, ये मियोसिस में होता है पेयरिंग, हम जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में पेयरिंग होता है। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में होता है बच्चे कि ये जो आपका क्रोमोसोम 1 है ना, क्रोमोसोम 1, यहाँ क्रोमोसोम 1 होता है और यहाँ क्रोमोसोम 46 होता है।
ये फोटोकॉपी इस तरफ वाले सेल में चला जाएगा, आधा हो जाएगा, और ये मेन कॉपी इधर वाले सेल में आ जाएगा। तो 46 ऊपर 46 नीचे, है ना। दोनों बच्चे को बराबर बराबर बांट दिया आपने, दोनों बच्चे को बराबर बराबर बांट दिया। लेकिन इसमें क्या है, मियोसिस में क्या है, 4 बच्चे हैं। मियोसिस में क्या है, 4 बच्चे। अब 4 बच्चे हैं तो दिक्कत बढ़ गई, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे, पहले पेयरिंग कर रहे हैं। जो एक जैसा मटेरियल है मेरे पास भाई उतना ही है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक जैसे मटेरियल की मैंने पेयरिंग बना ली। तो एक और एक नंबर 1 क्रोमोजोम के साथ पेयरिंग कर लिया, और ये अलग अलग हो गए अब ये, ठीक है। बट स्टिल अभी भी जब ये 2 बच्चे बने, जब ये 2 बच्चे गैमीट बना, तो यहाँ पे आपका अभी भी ये किसमें है, मेन कॉपी और फोटोकॉपी लिए हुए हैं। इतनी जरूरत है क्या, मेन कॉपी से भी पढ़ोगे फोटोकॉपी भी पढ़ोगे, इतनी जरूरत है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे 23 है क्रोमोसोम, यहाँ पे है 23 क्रोमोसोम, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब 2 बच्चे और लाने हैं, 2 बच्चों को बांट दिया, 2 बच्चों को और मिठाई बांटनी है ना, 2 बच्चों को और, चलो नोट्स ही बांट रहे हैं हम, अपने बच्चे को जो पैदा कर रहे हैं बच्चे, उनको नोट्स ही बांट रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो है, अब 2 बच्चे पैदा हुए इससे हुए, है ना। अब आगे क्या होगा कि देखो, ये जो है एक में डाल देगा क्या, एक में डाल देगा फोटोकॉपी, और एक में डाल देगा मेन कॉपी, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे एक में डाल देगा फोटोकॉपी, एक में डाल देगा मेन कॉपी। अब बताओ कि अब आपको मियोसिस में दिक्कत है। अभी तक जो बच्चे ये सोचते थे मैम 23 के बाद तो हाफ होना चाहिए, अब आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया। 23 तो था, लेकिन अभी भी वो फोटोकॉपी लेके घूम रहा था, तो हमने उससे फोटोकॉपी छीन ली, बांट दी बच्चों को, ठीक है? समझ गए, ठीक। बता दो। और अगर स्टिल आपको बच्चे ये दिक्कत है कि सेल डिवीजन वाले जो है चैप्टर में दिक्कत है, तो आप मेरा वीडियो डला हुआ है, आप वहां देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बिल्कुल लव स्टोरी के थ्रू मैंने पढ़ाया है। तो वहां जाके आप बिल्कुल समय निकाल के उसको थोड़ा समय दीजिए उस चैप्टर को, और समझ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। यस मैम। ओके, तो बच्चे यहाँ पे ये डायग्राम आपको यही बता रहा है ना, देखो सेम चीज, मियोसिस इसमें अलग अलग हो गए और अब बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है। जर्म सेल में हमारे पास ये 4 क्या है, जर्म सेल, मान लो ये स्पर्म है, जर्म सेल में अब हमारे पास ये आ गया, है ना, ठीक है। ओके, अगर मान लो, अब और डिटेल में सुन लो, अगर यहाँ पे कैपिटल टी, ठीक है, और स्मॉल टी की कोडिंग थी, दोनों कोडिंग थी, ठीक है, कैपिटल टी की भी कोडिंग थी, स्मॉल टी की भी कोडिंग थी, तो एक स्पर्म में क्या जाएगा, कैपिटल टी की कोडिंग, दूसरा स्पर्म क्या लेके जाएगा, स्मॉल टी लेके जाएगा, ठीक है। चलो बोलोगे मैम उल्टा लिख दिया, है ना। रेड वाले पे क्या लिखा है, रेड वाले पे आपका क्या लिखा है, रेड वाले पे स्मॉल टी और ग्रीन वाले पे कैपिटल टी, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं कि भाई क्रोमोसोम में ये जो हमारा आता है, एक मदर का होता है और एक फादर का होता है, और गैमीट में बिल्कुल अलग हो जाता है। क्या रिपीट करना है सैली, क्या रिपीट करना है? मैम इसका जो थर्ड स्टेप है ना, वो रिपीट कर दो, जिसमें लाइन बनी है। क्या बन रहे हैं? मैम जिसमें लाइन बनी है ना, मैं थर्ड स्टेप रिपीट। जिसमें 2 व्हाइट लाइन बनी है वो कह रही है।
फर्स्ट लाइन कुछ नहीं है, ये नॉर्मल आपका क्या है, नॉर्मल आपका क्या है बच्चे, सेल है, नॉर्मल सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल जब डिवाइड करने वाला होता है तो वो क्या करता है, अपने कंटेंट को डबल करता है ना, सारी चीजों को डबल करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डबल करता है, सब कुछ डबल करता है कि नहीं। डिवाइड होने वाला है भाई, तुम अपनी प्रॉपर्टी बांटने वाले हो, किसी को 2 बच्चे में प्रॉपर्टी बांटने वाले हो, तो तुम क्या करोगे कि किसी बच्चे के साथ पार्शियलिटी ना हो, तो अगर तुम्हारे पास एक दुकान है तो दूसरी दुकान खरीदोगे, अगर तुम्हारे पास एक डाइनिंग टेबल है तो दूसरा डाइनिंग टेबल खरीदोगे, ठीक है, नहीं तो झगड़े करेंगे ना। तो सेल क्या करते हैं, सेल क्या करते हैं, एक एक चीज को डबल करते हैं बच्चे, एक एक चीज को डबल करते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ मतलब कंफ्यूजन इतनी ज्यादा आ रही है, इसका मतलब आप लोगों ने सेल चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, सेल डिवीजन अच्छे से नहीं समझा है, ठीक है। हैपनिंग मैम, जो इससे नेक्स्ट है ना ये वाला, हाँ, ये नेक्स्ट वाला, इससे नेक्स्ट ये मैम ट्यूटोरियल प्लीज ये वाला, ये आपने मियोसिस नहीं पढ़ रखा है, मियोसिस नहीं पढ़ रखा है आप लोगों ने। मियोसिस में बच्चे क्या होता है, मियोसिस में, माइटोसिस में क्या होता है कि 1 से लेके 46 क्रोमोसोम सारे एक लाइन में आ जाते हैं, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, 1 से लेके 23, 1 से लेके 23 सारे क्या करते हैं, अपनी पेयरिंग बनाते हैं, सारे अपनी पेयरिंग बनाते हैं बच्चे, सारे पेयरिंग बना करके आ जाते हैं लाइन पे, जो एक जैसे शेप साइज के सब हैं। आपने पढ़ा है ना लेप्टोटीन जाइगोटीन स्टेज, यस मैम, जाइगोटीन स्टेज में, ठीक है, तो ये पेयरिंग बनाते हैं। ओके ओके मैम, आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए, समझ गए, उसमें आपको इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चे, कभी भूलोगे नहीं आप। मैम बायोमोलिक्यूल्स का भी देख सकते हैं ना। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स भी देखो, और वो तो सेल साइकिल तो जरूर देखना, सेल साइकिल मैंने बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाया हुआ है। नाउ पॉसिबिलिटी, अब देखो ये बोल रहा है, क्या बता रहा है कि कौन किसके साथ मेट कर सकता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, वही बता रहा है कि भाई ऑरेंज वाला ग्रीन के साथ है, ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर मान लो, तो जर्म सेल किस तरह से होंगे, ऑरेंज और ग्रीन, ऑरेंज और ग्रीन, बस यही, कुछ नहीं, जो आपने रेड येलो पढ़ा है ना वही है, कुछ नहीं दिया है इसमें। आगे बढ़ो, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सटन बॉवेरी ने क्या दिया बच्चे, आपका क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, ये हम जानते हैं। उसके बाद फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस इज डन। अब आपको क्वेश्चन आएगा, हु गेव द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, किसने दिया, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है मॉर्गन ने, एंड मॉर्गन इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, क्योंकि देखो भाई पहले मेंडल ने तो पी प्लांट में पढ़ा, इन्होंने फिर क्या किया, इंसेक्ट्स वगैरह में पढ़ना शुरू किया, ठीक, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ओके, तो क्रोमोसोमल थियरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए कि हाँ सही में ऐसे कैरेक्टर जाते हैं, ये होता है, तो इन्होंने स्टडी की। ओके, किस पे स्टडी किया था इन्होंने, फ्रूट फ्लाई, जिसको हम ड्रोसोफिला मिलानोजेस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला मिलानोजेस्टर, ये नाम आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इन्होंने ड्रोसोफिला मिलानोजेस्टर को ही क्यों चुना ड्रोसोफिला, वाई ड्रोसोफिला, ठीक, मैम क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन 1 वीक हाँ, होती है, लाइफ स्पैन सिर्फ 2 वीक की होती है, और आपने बच्चे ये इनको जो है ना ग्रो करना इजी होता है, कहीं भी इनको बनाना बहुत पसंद है, इसलिए इनको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। बनाना का छिलका ले लो या फिर बनाना का पल्प ले लो, कहीं भी, ठीक है, रख दो, तो ये वहां पे आसपास ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, तो ग्रो करना बहुत इजी है, बिकॉज दे लव द बनाना। ओके, so that's why they are known as fruit fly. So और क्या रीजन था, इसमें क्रोमोसोम नंबर बहुत कम थे, 4 ही थे, 4 पेयर्स थे, ठीक है, 4 पेयर्स थे,
तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 8 क्रोमोसोम, सिर्फ और सिर्फ 8 क्रोमोसोम बच्चे। अगर हमारी बात करें, हमारे क्रोमोसोम की स्टडी करने की बात हो तो कितने साल बीत जाएंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 8 क्रोमोसोम थे। ओके, आराम से पढ़ सकते थे। नाउ और क्या रीजन था? द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज कि फीमेल को इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते थे। फीमेल इज डिफरेंट देन मेल। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या था? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब क्या है कि यहाँ पे फीमेल अलग है। फीमेल अलग है भाई, किससे? मेल से। फीमेल कैसे अलग है? फीमेल लंबी है, एक ऊंचा लंबा कद है ना, और फीमेल हैव ब्रॉडर एब्डोमेन। तो फीमेल को देख के ही पता चल रहा है, देख के ही पता चल रहा है कि ये फीमेल है, और इसको देख के पता चल रहा है कि ये मेल है, छोटू सा, ठीक है टिंकू, ठीक, समझ गए? तो फीमेल बड़ी है और मेल क्या है? टिंकू है। तो अब क्या है, डिफरेंशिएट होने की वजह से ये जब मान लो जहां भी कल्टीवेट करा रहे हैं तो वहां इनको पता चल रहा है कि अच्छा ये फीमेल है, ये मेल है। अदरवाइज क्या होता? अगर पता नहीं चलता तो ये मतलब रैंडमली जब पिक करते डालते तो पता चलता है सिर्फ फीमेल फीमेल अंदर थी, कुछ हुआ ही नहीं। पता चलता है सिर्फ मेल मेल अंदर थी, कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो ये इनको हेल्प कर गया ये चीज। और क्या रीजन था? दे ले लॉट्स ऑफ एग, hundreds of eggs at a time. At a single time they lay hundreds of eggs. Okay. अब देखो कि कैरेक्टर क्या क्या चूज किया। देखो बच्चे, हम बार बार ये चीज देख रहे हैं ना कि कैरेक्टर क्या क्या चूज किया था। पी प्लांट वाले में भी देखा था, उस एक्सपेरिमेंट में भी, कि कैरेक्टर क्या क्या लिया और मतलब क्यों पी प्लांट को चूज किया, ठीक। तो कैरेक्टर इन्होंने क्या क्या चूज किया ये हम पढ़ते हैं। कैरेक्टर क्या क्या चूज किया था? बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग्स। ये आपको याद रखना है, क्या क्या चूज किया? बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग्स। बॉडी कलर कैसा कैसा था बच्चे? बॉडी कलर कैसा कैसा था आपका? बॉडी कलर था ब्राउन और येलो, ठीक है। बॉडी कलर क्या है? ब्राउन और येलो। आई कैसा है? खूनी आंखें, रेड और वाइट आंखें, ठीक है। विंग्स कैसे हैं? नॉर्मल हैं, बिल्कुल जैसे नॉर्मल होते हैं, और मिनिएचर मतलब कि छोटे से विंग्स, छोटे से विंग्स, ठीक है। जो रिसेसिव होगा उसी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। हाँ, पहले सुन लो ध्यान से, अभी मैं बता रही हूँ सब कुछ। देखो यहाँ पे क्या है बच्चे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि डोमिनेंट के लिए जो हम कैरेक्टर यूज करते थे, डोमिनेंट के लिए जो हम अल्फाबेट यूज करते थे, मान लो डोमिनेंट के लिए हमने अल्फाबेट यूज किया RR, ठीक, तो रिसेसिव क्या हो जाता था? स्मॉल r स्मॉल r। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? हम रिसेसिव को मानेंगे, रिसेसिव को फर्स्ट मानेंगे, तो रिसेसिव के लिए तो हमेशा स्मॉल ही लेटर लेंगे। तो येलो है, उसका बॉडी का कलर कैसा है? येलो है। तो येलो के लिए हम क्या यूज करेंगे? जैसा बॉडी का कलर उसका पहला लेटर, ठीक है। तो वाई कैसा होगा? स्मॉल वाई होगा। और इसके लिए डोमिनेंट के लिए हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे? प्लस। डोमिनेंट के लिए हम क्या लगा देंगे? प्लस। अगर मान लो बॉडी का कलर होता ऑरेंज, बॉडी का कलर होता ऑरेंज, तो हम लिखते O, ठीक है, रिसेसिव में, और डोमिनेंट में क्या कर देते? O प्लस, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अब आई कलर की बात कर रहे हैं, तो आई कलर इनकी वाइट है तो स्मॉल w, और रेड आई है तो W प्लस। विंग्स मिनिएचर है तो स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m, और नॉर्मल है तो m प्लस, नॉर्मल है तो m प्लस, ठीक है। इतनी बात मैम लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। रुक जाओ पहले ना, ये वाला बच्चे ये क्लियर कर लेने दो, ठीक है। अब देखो क्या है, अब इसको कैसे याद रखो। ये रिसेसिव है, ठीक है, ये फीमेल है। रिसेसिव कौन है? फीमेल है। फीमेल की बॉडी कैसी है? येलो है। फीमेल की बॉडी कैसी है बच्चे?
फीमेल की बॉडी कैसी है? येलो है। ठीक। आंखें कैसी हैं? आंखें कैसी हैं? वाइट है। आंखें कैसी हैं? वाइट है। वो भूत वाली वाइट नहीं, भूत वाली वाइट मत सोचो। कैसे सोचो कि अच्छी क्लीन आंखें हैं, क्लीन आंखें, वाइट वाइट। ठीक है। भूत वाली आंखें वो, ठीक है, चुड़ैल वाली आंखें नहीं सोचना, वाइट, बिल्कुल पूरी वाइट। प्योर वाइट मैम, नो। हाँ, किसी को तो सुंदर बनाओगे ना, तो समझो कि ये सुंदर है, बिल्कुल येलो कलर की बटरफ्लाई सी। हाँ, और वाइट आंखें, अच्छी अच्छी आंखें हैं इसकी। मैम ये ब्लू क्यों कर दिया है? ठीक है। और इसके जो पंख हैं वो कैसे हैं? मिनिएचर हैं, मिनिएचर। छोटे पंख हैं। ठीक है, देखो छोटे पंख हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है ना? और ये खुश है। ठीक है, खुश है। अब दूसरा, ये दूसरा क्या है? मेल। मेल है। मेल की बॉडी ब्राउन है, तो ब्राउन कलर तो मेरे पास है नहीं। ठीक, तो मैं मेल की बॉडी नहीं बना रही हूँ। मेल की आंखें कैसी हैं? मेल की आंखें कैसी हैं? खूनी आंखें, खूनी आंखें, लाल। ठीक है, गुस्से से लाल। मेल की आंखें गुस्से से लाल, मैम खूनी आंखें। ड्रैकुला वाली। ठीक है। और मैम ड्रैकुला लगा। यस, और इसके जो पंख हैं, इसके जो पंख हैं वो कैसे हैं? नॉर्मल हैं, लंबे पंख हैं। ठीक है, नॉर्मल पंख है। ओके। अब देखो, ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसको क्या बोला जाता है बच्चे? वाइल्ड। डोमिनेंट को क्या बोला जाता है? वाइल्ड कैरेक्टर। डोमिनेंट को क्या बोलते हैं? वाइल्ड कैरेक्टर। क्या अब आप लोगों को ऐसे याद रहेगा? और ये क्या है? वाइल्ड है। ठीक है, वाइल्ड है। ठीक। मेल क्या है? जंगली है। मेल क्या है? जंगली है ना? सींग के साथ है, मेल जंगली है। और फीमेल क्या है? स्वीट है, येलो। ओके, चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। यस मैम। यस मैम। बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना, नानी याद आ जाएगी इसको पढ़ने में। यस मैम, आपने इतने बोरिंग चैप्टर को इतना हंसी वाला बना दिया है। यस मैम। कहाँ गया? ओ माय गॉड, मेरा पेज कहाँ गया? ये तो मेरा पेज ही बिल्कुल लगता है बहुत ऊपर चला गया है। कहाँ गया भाई? मेरा पेज बहुत ऊपर चला गया है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है। देखो, अब ना हम क्या करा रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं। ठीक, क्रॉस कैसा क्रॉस करा रहे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं। हम क्या करा रहे हैं बच्चे? डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं। वही मुझे लगा कि कुछ तो हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये है मेरा पेज। ठीक, अब हम क्रॉस करा रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों करा रहे हैं मैम? दो कैरेक्टर ले रहे हो ना, दो कैरेक्टर ले रहे हो। क्या कैरेक्टर ले रहे हो? बॉडी का कलर और आंखों का कलर। बॉडी का कलर और आंखों का कलर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब एक बात याद रखनी है आपको, एक बात याद रखनी है कि जो आपका बॉडी का कलर और आंखों का कलर है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में पाया जाएगा। बॉडी का कलर और आंखों के कलर का जो कैरेक्टर है, जो डिटेल है, वो कहाँ पाया जाएगा? एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? एक्स क्रोमोसोम पे। वाई पे नहीं पाया जाएगा, वो बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ पाया जाएगा बच्चे? आपके एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाएगा। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। होगा क्या? क्या? ये सब में होगा कि सिर्फ एक्स पे मतलब पाया जाएगा? नहीं, इनमें ड्रोसोफिला की बात चल रही। ठीक है, ड्रोसोफिला की बात चल रही है कि एक्स क्रोमोसोम में बॉडी का कलर और आई कलर का
जीन प्रेजेंट है। ठीक, अब देखो ब्राउन और रेड मैंने लिया, ब्राउन और रेड, ब्राउन और रेड कौन है, मेल है। ये बच्चे मैं बार बार इसलिए रिपीट करा रही हूँ कि इससे क्वेश्चन आता है कि ब्राउन रेड कौन था, और ब्राउन के साथ व्हाइट Male. था, ब्राउन के साथ क्या था, ब्राउन और रेड मेल है, और येलो और व्हाइट कौन है, फीमेल है। तो मेल के जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स और वाई, एक्स वाई, एक्स और वाई होते हैं। फीमेल का क्या होता है, एक्स एंड एक्स होता है। ठीक, तो मेल में एक्स में क्या प्रेजेंट होगा, ब्राउन के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्राउन के लिए हम क्या लिखेंगे, वाई प्लस, क्यों, क्योंकि येलो के लिए हम क्या लिख रहे हैं, वाई ना, येलो के लिए वाई लिख रहे हैं, तो ब्राउन के लिए वाई प्लस, व्हाइट के लिए हम डब्लू लिख रहे हैं, तो रेड के लिए डब्लू प्लस। ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हम येलो के लिए हम वाई लिखेंगे तो ब्राउन के लिए वाई प्लस, प्लस लगा देंगे डोमिनेंट में, व्हाइट के लिए डब्लू लिखेंगे तो रेड के लिए डब्लू प्लस। ठीक, हमने लिख दिया, ठीक है, ये हमने बिठा दिया। अब एक्स क्रोमोसोम में सिंपल वाई डब्लू बिठा दिया हमने। ठीक है, अब देखो अब क्या है, ये हमारा स्पर्म है, एक्स स्पर्म और ये वाई स्पर्म। ठीक, ये किसके साथ मेट करेगा भाई, किसके साथ मेट करेगा, एग के साथ, एग के साथ। तो देखो ये एक्स वाले दो थे, जब दो एक जैसे होते हैं तो हम एक ले सकते हैं ना, एक ही टाइप का गैमेट ले सकते हैं। यस मैम। तो एक हमने ले लिया दोनों में से, दोनों को नहीं पढ़ के हम एक ही ले रहे हैं, वाई डब्लू ले लिया। तो ये वाला स्पर्म ए जब एग के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा बच्चे, ये बनाएगा ना वाई प्लस डब्लू प्लस एंड वाई डब्लू, ये वाली डंडी यहाँ आ जाएगी नीचे, वाई प्लस डब्लू प्लस और वाई डब्लू, ये बच्चा पैदा होगा ना, ये वाला जाइगोट पैदा होगा। यस मैम, ठीक है, वाई प्लस डब्लू प्लस और एक क्या होगा, वाई डब्लू होगा, ये बच्चा पैदा होगा। दोनों का, इसका एक्स मिला, ए का एक्स मिला और इसका एक्स मिला, तो यही बनेगा ना, ये एक्स और एक्स मिल गए। अब ये वाला, ये जो ब्लैंक है, ये मिल रहा है बच्चे, ये मिल रहा है। मैं इसको और जूम कर दूं क्या थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो ये जो स्पर्म है ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा बच्चे, ये तो यहीं आ गया लिखा गया, और y तो खाली है, तो एक्स वाई क्या बनाता है, एक्स वाई क्या बनाता है, मेल बनाता है। तो इधर बनेगा मेल और इधर क्या बनेगा, फीमेल। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि क्या कैरेक्टर आएगा फीमेल में, y प्लस या y, कौन डोमिनेंट है, मैम वाई प्लस आएगा। प्लस डोमिनेंट है। वाई तो प्लस के लिए क्या कैरेक्टर था, ब्राउन, ब्राउन बॉडी रेड आई। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। और डब्लू प्लस यहाँ पे हो गया डोमिनेंट, तो रेड आई। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो पापा के कैरेक्टर थे, जो मेल का कैरेक्टर था, अब वो किस में आ गया, फीमेल में। तो क्या नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा नहीं होता कि लड़कियों के पास ज्यादा कैरेक्टर किसके होते हैं, पापा वाले, लड़कियां पापा जैसे लगती हैं और लड़के मम्मी जैसे, यस मैम। ज्यादातर, है ना। यस यहाँ पे बच्चे क्या हो रहा है, आपका सिर्फ और सिर्फ येलो ही है, वाई तो खाली है, तो येलो बॉडी और वाइट आई, ये किसके पास आ गया, मेल के पास। ठीक, इतनी मैम बात मुझे एक क्लियर चीज हो गई। पूछना था। हाँ पूछो। मैम इसमें y प्लस डोमिनेंट कैसे? वाई प्लस डोमिनेंट है ना, यहाँ बताया ना डोमिनेंट कौन होगा। ठीक है, वाई प्लस डोमिनेंट। मैम अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कुछ आएगा तो मैम ऐसे ही बनाना होगा ना? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, और y प्लस क्यों डोमिनेंट है, w प्लस क्यों डोमिनेंट है, भाई ये साइंटिस्ट ने आपको एक क्राइटेरिया दिया। अब मैथ में बोलोगे कि 10 क्यों बड़ा है, 9 क्यों बड़ा नहीं है, वैसा ही सवाल। मुझे आया नहीं था नहीं, मैं मतलब ना बच्चों के मन में ऐसे सवाल आते हैं, मैं आपका क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ। ठीक है, बच्चे ऐसा पूछ सकते हैं कि ये क्यों है। ठीक है, समझ गए ये बात?
नहीं क्या याद करने के लिए। हाँ, तो भाई ये y प्लस हो जाएगा, ये w प्लस, ये डोमिनेंट हो जाएगा। बच्चे मैंने बहुत आसान तरीके से आपको डिटेल में बताया है। एनसीईआरटी देखोगे तो बिल्कुल ऐसे जाएगा, यूं यूं जाएगा, फिर आपको लगेगा कि कुछ हुआ है Yes, ma'am. लेकिन कुछ मैम नहीं फिर हुआ है। लगेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो नहीं रही थी, बायो भी नहीं हो रही। ठीक है, बहुत बिल्कुल हवाबाजियां लगेंगी ये चैप्टर। तो बच्चे आई होप कि अब आपको ये चैप्टर में धीरे धीरे बहुत कुछ समझ में आ गया है। Yes, ma'am. आ गया ठीक है, बहुत। Yes, इसका F2 जनरेशन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि अब हमारा टाइम हो चुका है ना। एक्चुअली आज ही खत्म करना था, लेकिन क्लास ज्वाइनिंग के चक्कर में नहीं हो पाया। तो F2 जनरेशन बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको, फिर लिंकेज वगैरह बताऊंगी। ओके, यस मैम। ओके मैम। संडे तो रिवीजन क्लास होंगी ना, सैटरडे सॉरी। हाँ सैटरडे रिवीजन क्लास होगी। Ma'am, attendance. हम्म, मैम ठीक है, अटेंडेंस ले ली। हाँ रुको अटेंडेंस कर देते हैं।